नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएस टेक सॉल्यूशन पर। मैं महावीर सुतार आज कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र और पिता वर्तमान की उम्र, मतलब वर्तमान की उम्र क्या होगी। अब हम ये बहुत ही क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। देखिए, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। अपन ऑप्शन ए को लेते हैं, पिता की उम्र उसके पुत्र की 5 गुनी है, यानी इसको हम 5 गुना देखते हैं तो 15 75 यानी 5 गुनी है। देखिए, ये भी अभी मिल रहा है पूरा 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, 5 ऐड कर देंगे तो 20, और पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 5 और ऐड कर देंगे तो 80। अब देखिए, 4 गुनी हो जाएगी तो 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 80 आता है। तो देखिए, 20 चौक 80, यानी अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसके ऊपर सही है, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। तो अभी वर्तमान उम्र उनकी होगी 15 और 75, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से समंतित संख्या को चुनिए। तो 365 के बराबर हो 90, तो 623 के बराबर क्या आएगा। अब देखिए, इसके अंदर ऐसे घटा कर देखते हैं तो 90 आता है क्या। तो 365 में कितने, 365 में से 90 माइनस करते हैं तो 5, तो इधर इस टाइप से नहीं हो रहा है। अगर किसी भी टाइप से नहीं हो रहा हो तो हम एक और ऑप्शन है कि देखते हैं कि इन सभी संख्याओं को अलग अलग कर देते हैं। इन सभी संख्याओं को अलग करके देखते हैं, तो 3 को अलग कर दिया, 6 को अलग कर दिया और 5 को अलग कर दिया। अब इनको क्या करें कि 90 आ जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 90 आता है या नहीं आता। तो 3 6 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। तो ये इस प्रकार से 90 आ रहे हैं। तो इनको भी तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, 6 2 3। अब इनको मल्टीपल करते हैं तो 6 दूनी 12, 12 36। तो इसके अंदर 36 आ रहे क्या, तो हमारा डी ऑप्शन में 36 आ रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा डी 36। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन देखिए, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, हमें दिन निकालने हैं। तो अब इसे हम आसान तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए, 10 आदमी हैं, 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन में काम पूरा करते हैं। लेकिन 4 दिन के बाद, तो 10 आदमी ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन, तो 10 इंटू 4। अब 8 दिन के बाद, यानी 10 में से 4 दिन काम किया, कितने आदमी ने काम छोड़ दिया है, 2 आदमी ने काम छोड़ दिया है। तो 2 आदमी ने काम छोड़ा तो बचे कितने, 8 आदमी। तो प्लस 8 आदमी
क्योंकि 10 में से 8 आदमी तो काम कर रहे हैं ना, और अब 8 आदमी काम, 2 आदमी काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो हमें क्या निकालना है, दिन। तो मल्टीप्लाई x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 10 × 80 इक्वल्स टू 10 चौक 40 प्लस, अब ये 8 मल्टीप्लाई x होंगे तो 8x हो जाएंगे। अब ये 40 इधर जाएंगे तो माइनस होंगे, तो 80 में से 40 गए तो 40, और ये कितना है, अब इनको x के अकॉर्डिंग करेंगे, तो x इक्वल टू 8, तो 8 पंजे 40, तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो ये कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, 5 दिन में। तो हमारा ऑप्शन इज राइट, यानी ए वाला 5 दिन में काम पूरा कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या कौन सी संख्या आएगी। तो ये श्रृंखला दी गई है, इसके क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस श्रृंखला को हम समझते हैं। देखिए 8 है, 8 के बाद में 24 है, 8 के बाद में 24 है, तो संख्या बढ़ रही है। फिर 24 के बाद में 12 है, 24 के बाद में क्या हो रहा है, 12 है, तो यहाँ पर संख्या घट रही है। फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आगे, देखिए यह है 18 और फिर है 54, यानी यहाँ पर वापस संख्या बढ़ रही है। तो हम इसे देखिए क्या करेंगे, 24 आ जाए तो 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएंगे, आते 24, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 24 आ गया, राइट। फिर वापस 24 को हम क्या करेंगे, बाहर आ जाए, तो 24 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया, 12। अब एक बार तो हमने मल्टीप्लाई किया है और एक बार हम क्या किया, डिवाइड किया है। अब वापस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 12 12 24 12 36, 36। अब अगली संख्या वापस क्या है, अगली संख्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी संख्या, 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 18 तो 36 यानी 18, यानी ये संख्या हमारी राइट आ गई। अब वापस देखिए 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 54, यानी हमारी पूरी श्रृंखला सही है, तो ये 36, तो हमारा राइट आंसर होगा डी 36।